एक बहुत बड़ा पर्वत है, नाम है त्रिकूट, और उस पर्वत के चारों ओर बहुत घनघोर वन है, जंगल है। आसीद गिरवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुता। उस घनघोर वन में, घनघोर जंगल में एक हाथी निवास करता है और उसको लोग गजेंद्र के नाम से जानते हैं। गजेंद्र शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अर्थ निकलता है गज धन इंद्र, मतलब गजों का, हाथियों का राजा। उसके पास कई पत्नियां हैं और कई पुत्र हैं, मतलब कुटुंब इतना भरा हुआ है, कुटुंब परिवार इतना भरा है कि उसने वन के, जंगल के राजा सिंह को भी कह दिया, सुनो मेरे पास इतना परिवार है, कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। ये गजेंद्र, मुझे लगता है कोई जड़वत हाथी की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र शब्द को कह के हम सबकी स्थिति को बताया गया कि जब हमारे पास कुटुंब बढ़ता है, परिवार जन बढ़ते हैं, हमारे मित्र दोस्त, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, तो हमें लगता है अब किसी की क्या मजाल जो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। होता है ना, हम सबकी यही स्थिति है। हमारे पास में धन की व्यवस्था बढ़ती है, हमारे पास में किसी भी प्रकार की बल की व्यवस्था बढ़ती है, हम यही कहते हैं अब किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारे सामने आके हमसे टकरा पाए। लेकिन एक दिन वही मदमस्त होकर के, बड़े मद में, अभिमान में भर करके वही हाथी एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने पहुंचा। परिवार के सब लोग, सब जन वहां विराजमान हैं और ये हाथी सरोवर में भीतर गया है, सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है कि अचानक भीतर ही किसी जीव ने उसके पांव को पकड़ लिया। अब उसको लगा मैं इतना बड़ा हाथी, होगा कोई छोटा मोटा जीव, जल के भीतर कितना बड़ा जीव कहां से आएगा। क्रीड़ा को जारी रखा, लेकिन अचानक इधर क्रीड़ा चल रही थी और उधर से वो ग्राह उसके पांव को भीतर खींचता जा रहा है। दर्द बढ़ा, पीड़ा बढ़ी, रक्त रुधिर की धार बहती है और तब दर्द से कराह करके चिक्कार लगाई उस गजेंद्र ने। बचाओ बचाओ की आवाज आई तो जितने पुत्र हैं वो सब पिता को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। कुछ पल की कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां पिता को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, लाख प्रयास किए लेकिन असमर्थ रहे, तो वही दूर से प्रणाम करके जब एक एक करके जाने लगे, आज गजेंद्र अपनी पत्नियों से कहता है, देखो इन पुत्रों पर मैं घमंड करता था, जिन्हें मेरा साथ छोड़ करके जाने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगा। अरे तुम मेरी पत्नियां हो, तुम्हें मेरा सहयोग करो, मुझे इस सरोवर से, इसमें जो काल बैठा है उससे बचाओ, जल्दी छुड़ाओ। पत्नियों ने भी बड़ा प्रयास किया, वे भी असफल रही। वहीं से पतिदेव को प्रणाम करके दूर खड़ी हो गई। आज भरे कुटुंब के मध्य, भरे परिवार के मध्य आज वो गजेंद्र बिल्कुल अकेला। याद करिए, जब हम आप सबका अंतिम समय आएगा तो हमारे सगे संबंधी, स्नेही जन हमारे अगल बगल में विराजमान होंगे, लेकिन उनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी जो उस काल से हमें बचा ले। कोरोना नाम की इतनी बड़ी महामारी आई, ऑक्सीजन ले ले करके लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को ऑक्सीजन मिल नहीं पाया। जब प्रकृति ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो ये कोई विज्ञान की मशीनरी काम आने वाली नहीं है। यही स्थिति है, जब भी हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो हमें ऐसे दंड भोगना पड़ता है। लेकिन हम इतने
मूर्ख मनुष्य हैं महाराज। मैं तो अपनी भी बात सबके साथ करती हूँ कि जब समय बीत जाता है ना तो मनुष्य फिर से ब्रह्मा बन जाता है। जब कोविड आया तो हम सब छटपटा रहे थे, लेकिन जब वो समय बीत गया तो फिर से सब उसी छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार में फिर लुप्त हो गए। कितनी बार भगवान हमें झटके दे दे करके बताएंगे, लेकिन हम ऐसे हैं कि हर बार समझने वाले नहीं हैं। उस समय हर जीव अकेला होता है और आज वो जड़वत हाथी न जाने किस पुण्य प्रताप से पूर्व जन्म के आज उसे भगवान की याद आई। अपनी सूंड को उठा करके वो भगवान को आवाज लगाता है। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम। भगवान को बुलाया और जिस समय भगवान को पुकारा, भगवान को बुलाया, तो जितने देवता हैं वो कहते मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं क्यों जाऊं, अभी नाम लेने दो तब जाऊंगा, नाम लेने दो। लेकिन एक मेरा नारायण ऐसा है, एक मेरा सावल सरकार ऐसा है, भगवान से सुन करके रहा नहीं गया। भगवान जहाँ थे वही गरुड़ को आदेश किए, गरुड़ जल्दी चल, मेरा गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। गरुड़ को लगा अरे देखो ये वो नारायण है जो समस्त ब्रह्मांड को चलाता है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई है तो वो मैं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो भगवान चलने फिरने वाले नहीं है। कभी कभी हमारे हृदय में ये बात आ जाती है कि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा होने वाली नहीं है, हम अनुष्ठान नहीं करेंगे तो भगवान को भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये हम बावले मनुष्यों की अपनी छोटी बुद्धि जब हम लगाते हैं, वैसे ही वो गरुड़ ने बुद्धि लगा दी। गरुड़ कहता है देखो जरा, आज अगर मैं नहीं जाऊंगा ना, थोड़ा नखड़ा कर दूं तो ये जाने वाले नहीं है। भगवान मन की बात को समझ गए, अपनी एक इकन्नी उंगली निकाले और अचानक गरुड़ की पीठ पे रख दिए। गरुड़ समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। भगवान ने कहा क्यों, क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे मन में, तुम मुझे चलाते हो ना, तो सुनो आज मैं गजेंद्र के लिए तुम पर सवार होकर के नहीं जाऊंगा, मैं अपनी एक इकन्नी अंगुली तुम्हारे ऊपर रखता हूँ, उठ गरुड़। और एक जरा सी अंगुली के भार को वो गरुड़ उठा नहीं पाया, उठने का प्रयास किया लेकिन पंख फड़फड़ा गए सरकार, छटपटा के चरणों में गिर गया। क्षमा करे, अपराध हुआ, गलती हुई। भगवान ने कहा जा आज मैं तुझ पर सवार होके ही नहीं जाऊंगा। भगवान सीधे चल दिए और जो भगवान की उस सुंदर सवारी ने जो रफ्तार पकड़ी, भगवान को कितना समय लगता है, जिसके पलक झपकने मात्र से सातों समुद्रों में उफान मच जाते हैं सरकार, उस परमात्मा को कितना समय लगेगा गजेंद्र के पास आने में। भगवान ने अपना सुदर्शन पहले ही भेज दिया, सुदर्शन आकर के ग्राह को मारता है। भगवान पहुंचे तो गजेंद्र ने देखा सरोवर में कमल का पुष्प खिला है, उस पुष्प को निकाल करके श्री ठाकुर जी को अर्पित करते हुए श्री राधे राधे वो गजेंद्र जड़वत हाथी भी गाने लगा। सुदर्शन चला, पहले ग्राह का उद्धार किया तो भगवान जिसके प्राणों का हरण किए उसका तो उसी पल उद्धार कर दिए। इसका मतलब क्या है पता? किसी ने कहा बुलाया किसने था? गजेंद्र ने, और गजेंद्र के पांव को पकड़ रखा था वो ग्राह, और उस पीड़ा से पीड़ित होकर के गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? संतों ने कहा जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेते हैं, भगवान पहले वो चरण वाले का उद्धार करते